Hello friends, my name is Mehtab Alam and welcome back to my YouTube channel Mehtab Talks। एक चीख सुन रहे हो, एक चिल्लाहट सुन रहे हो। सोचो अगर आपके घर तोड़ा जाए तो कैसा हो। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के 400 एकड़ की जमीन तेलंगाना गवर्नमेंट ऑक्शन करना चाहती है। वो इस एरिया को एक आईटी पार्क के लिए यूज करना चाहती है। वीडियो को एंड तक देखिए, शायद हैदराबाद का सच जानने के बाद आपको भी रोना आ जाएगा। For all the people educated, this doesn't look like education, this look like corruption। स्टूडेंट्स, फैकल्टी इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी दिनों से रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस बस इन प्रोटेस्टर को निकाल रही है, लाठी चार्ज कर रही है ताकि बुलडोजर्स अपना काम कर सके। तेलंगाना सरकार कहती है कि इस एरिया में कोई नेजर एनिमल्स नहीं है, कोई टाइगर नहीं है, कोई डियर नहीं है, लेकिन हैदराबाद यूनिवर्सिटी खुद कहती है कि वहाँ 700 से ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट, 10 स्पीसीज ऑफ मैमल, 15 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल और 200 से ज़्यादा बर्ड्स की स्पीसीज हैं। इनफैक्ट ये हमारे नेशनल बर्ड्स पीकॉक का एक हैबिटेट है। अपोजिशन मानती है कि पिछले हफ्ते लॉन्ग वीकेंड था, रमज़ान, ईद, गुड़ी पड़वा, इन सारे फेस्टिवल्स के वजह से कोर्ट 4 दिन के लिए बंद थे और इसी समय तेलंगाना गवर्नमेंट ये घातक कांड करने का सोचा। तेलंगाना की सरकार ने इस इशू पे कई यूटर्न्स लिए हैं। पहले उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई वाटर बॉडी नहीं है, फिर जब वाटर बॉडी का फोटो सामने आई तब उन्होंने कहा कि हमारे हैदराबाद यूनिवर्सिटी के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था। हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने खुद ऑन रिकॉर्ड आके कहा कि हमारा सरकार के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है। गवर्नमेंट ने यहाँ कोई सर्वे नहीं किया, उन्होंने सिर्फ फोटोग्राफी को इंस्पेक्ट किया। इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं कि कितना डिस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ऑलरेडी कर चुकी है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया कि आप अपना काम रोक दीजिए, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी रोक नहीं रही है, पेड़ का भी कट रहे हैं। पिछले कहते हैं कि ये लैंड तेलंगाना के गवर्नमेंट का है, जिसे उन्होंने एक लंबी लीगल बहस के बाद वापस ले लिया है। 1970s में तेलंगाना एजुटेशन चल रहा था और 30 अगस्त से प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने लोकल लीडर्स के साथ नेगोशिएट किया और उस समय के बाद आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया तो अलोकेट 2300 एकर्स टू द हैदराबाद यूनिवर्सिटी। ये लैंड एसेंशियली हैदराबाद यूनिवर्सिटी के नाम में ही की गई। ये लैंड गवर्नमेंट की है, यूनिवर्सिटी की नहीं। 2004 में यही 4 एकड़ IMG भारत को एलोकेट किए थे, लेकिन 2005 में पता चला कि ये कंपनी फ्रॉड है, इनका यूएस कंपनी से कोई लेना देना नहीं और ये लैंड कोर्ट केस में अटक गया। और 2024 में हाई कोर्ट ने कहा कि जो लैंड IMG भारत को एलोकेट किया है वो इलीगल है अंडर लैंड रिसोर्सेज से गवर्नमेंट। लैंड इसमें गवर्नमेंट का है या इसका मतलब ये है कि वहाँ का जंगल नष्ट करके एक कॉन्क्रीट जंगल बनाया जाए। हमारे देश के पुलिस में बाबू लोग इतने बिके हुए हैं, उन्हें भारत के शहरों को यूरोप के शहरों के जैसे बनाना है, लेकिन उन्हें यूरोप के सिर्फ ग्लास बिल्डिंग ही दिखाई देती है। वहाँ की अच्छी सड़कें, प्रॉपर फुटपाथ, ग्रीन एरिया, पार्क, नेशनल पार्क, ये सारी चीज़ नहीं दिखाई देती है। हमारे यहाँ हर साल हीट वेव आता है, हर मानसून में से फ्लड हो जाता है। क्या पॉलिटिशियन को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या सारे लोग अंधे हैं और उन्हें वोट देने वाले भी इतने भी अंधे हैं कि उन्हें कुछ नहीं दिखता? या उनके सारे लोग एग्जाम्स है? क्या उनके पास कोई स्पेशल कवर है कि वो इन सारे प्रॉब्लम्स को प्रोटेक्टेड रहेंगे? अगर ऐसा कोई कवर है तो भाई हमें भी दे दो यार। एक IT पार्क एक हिल पर बनाने की क्या ज़रूरत है? क्या फॉरेस्ट करना एकमात्र उपाय है? क्या IT पार्क वहीं पे आना आवश्यक है? कौन है ये लोग जितने लोग की आवश्यकता है? क्या गवर्नमेंट सीक्रेटली कोई फोन पे बिजनेस करने वाला है कि इनको इतने लोग और इतने गुड़ की ज़रूरत है, या फिर ये लोग कहीं इलीगल स्मगल होने वाले हैं? भारत में किसका लैंड कौन ऑन करता है और उस पर कौन सा स्क्वाड करके स्लम्स बनाता है, इस पर ज़रा ध्यान दो। ये लोग लीगली स्लम्स बनाते हैं, वो सडनली ऑनर्स बन जाते हैं।
क्योंकि उनको यहाँ पे रोने वाले बहुत हैं लोग। इस केस में यूनिवर्सिटी के 2300 एकड़ में से 800 एकड़ ऑलरेडी दिए जा चुके हैं और बच्चे 1500 एकड़ में से 400 एकड़ फिर से कवर करने की बात हो रही है। ये वही 400 एकड़ है जिसकी बात हो रही है। हमें ज़रूरत है प्रॉब्लम्स की नहीं, हमें ज़रूरत सॉल्यूशन की है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग एक पेड़ डेली लगाओ, डेली नहीं सही तो एक पेड़ हर हफ्ते एक पेड़ लगाओ। अगर हर हफ्ते नहीं लगा पा रहे तो हर 15 दिन पे एक पेड़ लगाओ। हम लोग कितने पेड़ कट रहे हैं ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ पेड़ लगा के इतना तो हम कर ही सकते हैं। अगर इसीलिए शायद हमारे शहर इतने ब्रोकन है क्योंकि सारे पॉलिटिशियन और बाबू लोगों को लगता है कि फॉरेस्ट अपने आप बन जाएंगे, हवा अपने आप साफ हो जाएगी और पानी की तो खैर बात ही छोड़ो, कोई मतलब ही नहीं। द बिगेस्ट इशू इज सबको सिर्फ पैसा बनाना है। जब नेचर अपना गुस्सा दिखाती है तब कोई नहीं बचता, चाहे वो फ्लड्स हो, उद्वास्ट हो, हीट वेव हो, अर्थ वेव हो। हम नेचर के सामने कुछ भी नहीं है। नेचर के सामने हमारी कोई औकात नहीं है। हमें समझना ही होगा कि ये दुनिया सिर्फ हमारे ही नहीं है, सारे प्राणी पक्षी जीव जंतु का भी ये घर है। जो इंसान उनकी चीखें नहीं सुन सकता, उनके आंसू नहीं देख सकता, वो इंसान इंसान नहीं कहलाता। वजन 99% लोग इस वीडियो को एंड तक नहीं देखे होंगे और जो देखे भी होंगे वो शायद समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन आप इस परसेंट में से हैं जो दुनिया के दर्द समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसे अपने दोस्तों को और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। टाइगर योर फेवरेट सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर लीडर्स, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। क्योंकि एक शेयर करने से क्या होगा, लेकिन एक एक को शेयर करने से बहुत कुछ होगा। अगर आपको हमारी वीडियो देख के अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।